आस्था और कर्म, आखिर इन दोनों में से बड़ा कौन है? चलिए आज इसी गहरे सवाल की पड़ताल करते हैं एक बहुत ही पुरानी कहानी के जरिए। तो सवाल ये है कि भाई सच्ची भक्ति आखिर है क्या? क्या वो घंटों पूजा पाठ करने में है, मंदिरों में जाने में है, या फिर दूसरों की सेवा करने में? ये एक ऐसी दुविधा है जिसके बारे में हम सब कभी ना कभी सोचते जरूर हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे राजा की कहानी जो अपनी प्रजा के लिए एक कह सकते हैं कि एक आदर्श शासक था। सब उसे बहुत प्यार करते थे, पर उसमें एक अजीब बात थी। उस राजा के पास पूजा पाठ या किसी भी तरह के धार्मिक काम के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। वो राजा ना अपनी प्रजा की भलाई में इतना खोया रहता था, मतलब उनके सुख दुख को ही अपना सुख दुख समझता था कि उसे अपने आराम की भी कोई फिक्र नहीं थी। उसकी तो हर सांस हर पल बस जन कल्याण के लिए ही था। अब ऐसे में आप ही सोचिए, वो पूजा पाठ के लिए वक्त निकालता तो निकालता कैसे? और फिर एक दिन राजा की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। उसकी मुलाकात हुई एक दिव्य शक्ति से, और इस मुलाकात ने एक ऐसा राज खोला जो सच में बहुत चौंकाने वाला था। तो हुआ ये कि उस देवदूत के हाथ में एक बहुत बड़ी सी किताब थी, एक बही खाता। राजा ने जब पूछा कि ये क्या है, तो देवदूत ने बताया कि इस बही खाते में उन सभी लोगों के नाम लिखे हैं जो हर रोज बड़ी श्रद्धा से भगवान का भजन कीर्तन और पूजा पाठ करते हैं। अब ये सुनकर राजा के दिल में ना एक साथ उम्मीद भी जगी और डर भी लगा। एक तरफ लगा कि भाई शायद भगवान उसके अच्छे कामों को देखते होंगे, पर दूसरी तरफ ये डर भी था कि उसने तो कभी पूजा पाठ किया ही नहीं। इसी उधेड़-बुन में उसने हिम्मत करके देवदूत से पूछ ही लिया, क्या क्या मेरा नाम भी है इस किताब में? देवदूत ने पूरी किताब, पूरा बही खाता पलटकर देख लिया, लेकिन राजा का नाम उसमें कहीं नहीं था। ये सुनकर राजा का दिल ही बैठ गया। उसे लगा कि ठीक है, वो एक अच्छा राजा तो बन गया, पर शायद भगवान की नजरों में वो फेल हो गया। खैर, उसने हिम्मत नहीं हारी और वापस अपने काम में, मतलब अपनी प्रजा की सेवा में लग गया। अच्छा, तो कुछ दिन बीत गए और फिर एक बार राजा की मुलाकात उसी देवदूत से हुई, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। इस बार देवदूत के हाथ में एक और बही खाता था, पर यह पहले वाले से काफी छोटा था। उन्होंने राजा को बताया कि ये कोई मामूली लिस्ट नहीं है, इसमें सिर्फ उन गिने चुने लोगों के नाम हैं जो भगवान को सबसे ज्यादा प्यारे हैं, मतलब जो उनके दिल के सबसे करीब हैं। राजा को लगा कि भाई इस लिस्ट में तो पक्का बड़े बड़े तपस्वियों और साधु संतों के ही नाम होंगे। उसने तो बस ऐसे ही जानने के लिए पूछ लिया कि क्या उसकी प्रजा में से भी कोई इतना खुशकिस्मत है जिसका नाम इस खास किताब में लिखा हो। और यही कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। देवदूत ने मुस्कुराते हुए वो छोटी सी किताब खोली और उसके पहले ही पन्ने पर सबसे ऊपर जो पहला नाम था वो राजा का ही था। ये देखकर तो राजा की जैसे सांस ही अटक गई। वो एकदम हैरान रह गया, उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने पूछा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो कभी मंदिर तक नहीं गया, पूजा पाठ तो दूर की बात है, फिर मेरा नाम इस लिस्ट में, वो भी सबसे ऊपर कैसे आ गया? देवदूत ने बड़े शांत भाव से राजा की तरफ देखा और कहा, राजन, इसमें हैरान होने वाली कोई बात ही नहीं है। और फिर उन्होंने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, इसका सबसे बड़ा सच है। और देखिए, यहां पर जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो ये है कि देवदूत ने भक्ति का सबसे ऊंचा रूप किसे बताया? उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी भक्ति है परोपकार। देवदूत ने और साफ करते हुए बताया कि देखिए, भगवान को दिखावा या चापलूसी पसंद नहीं है, उन्हें तो इंसान का अच्छा व्यवहार, उसका आचरण पसंद है। और सबसे अच्छा आचरण क्या है? जरूरतमंदों की मदद करना, अनाथों, गरीबों, बेसहारा लोगों की सेवा करना, यही तो अपने आप में सबसे बड़ी पूजा है। देवदूत के साथ हुई इस बातचीत ने तो जैसे राजा की आंखें ही खोल दी। उसे अब एकदम साफ समझ आ गया था कि जिंदगी में असल में क्या चीज मायने रखती है। तो इस कहानी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता, और वो ये है कि परोपकाराय पुण्याय भवति, यानी दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। तो मतलब साफ है, भगवान का प्यारा बनने के लिए बहुत सारे पूजा पाठ या महंगे अनुष्ठानों की जरूरत नहीं है। इसका रास्ता तो सिर्फ एक ही है, करुणा और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर हम सबके कर्मों का भी कोई ऐसा ही बही खाता बन रहा हो तो उसमें क्या लिखा होगा?